दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ थ्रेड मेथड से। और आई होप कि दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब मैं क्वेश्चंस को शुरू करती हूँ करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एक है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जो आता है हमारे प्रीलिम्स के पेपर में, मेंस में भी आता है, लेकिन मेंस का जो लेवल हो जाता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों अच्छे से दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। 8% I to P तक है, तो 8% का ये हमारा अरेंजमेंट है दोस्तों। ये माफ़ करना दोस्तों, मैं बनाना पजल शुरू कर दी और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, इसलिए मैंने जो इसकी लाइनिंग थी वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी थी। 8% में क्या होगा, एक कॉर्नर होगा, तो एक मिडिल, एक कॉर्नर एक मिडिल, एक कॉर्नर एक मिडिल, यानी 4% कॉर्नर पे, 4% जो साइड होंगे उस पे बैठेंगे दोस्तों। अब हम इसके जो अरे ये है स्टेटमेंट है उसको नोट करते हैं। जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ये हो गया है दोस्तों। एम एंड एन अपोजिट टू ईच अदर, एम और एन अपोजिट, मतलब कि दोस्तों आमने सामने एम और एन बैठे हैं। तो जब भी आमने सामने बैठेंगे और 8 लोगों का ये अरेंजमेंट है, तो 3 लोग इनके बीच में बैठेंगे दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद दिया है नन ऑफ देम एडजेसेंट टू पी, ये दोनों ना ही एम ना ही एन पी के पड़ोसी नहीं है हमारे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में दोस्तों एक से ज़्यादा लोग बैठे। द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन फेसेस, the immediate left of n faces the one who sits second to the left of I, जो है इमीडिएट लेफ्ट एन के। यहाँ जो एक पर्सन बैठा है, मैंने यहाँ पे एक मतलब सर्कल ऐसे कर दे रही हूँ, यहाँ पे जो पर्सन बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के सेकेंड में वाले के सामने बैठा है। मतलब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे कट करके कर देती हूँ। एन के जो लेफ्ट में बैठा है, यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो आई के सेकंड लेफ्ट में बैठे आदमी के आमने सामने फेस है, मतलब अपोजिट में है। वो द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ओ डज नॉट सिट्स, ये सिट्स इन द मिडिल ऑफ द टेबल। ओ जो कहाँ पे होगा, कॉर्नर में होगा। ओ हमारा कॉर्नर में बैठा है, ये हो चुका है। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में जितने लोग बैठे होंगे उतने ही सेम एज एम और एल के बीच में है, एम और एल के बीच में बैठे हैं। के इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ एम और नॉर एन, के ना ही के ना तो इसका पड़ोसी है और ना ही एन का पड़ोसी है, कि किसी का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों जो हमारे जो भी स्टेटमेंट्स है दोस्तों, उस स्टेटमेंट को हमने सब कुछ नोट कर लिया है दोस्तों। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चंस हमारे क्या कैसे दिए गए हैं। इन सबको हम अब एक बार देखते हैं। किससे इस स्टार्ट, पी के लेफ्ट में, पी के राइट में जे है, ठीक है, और पी एम का और एन का पड़ोसी नहीं है, और एम और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। ओ में और एन में एक से ज़्यादा लोग हैं, और ओ क्या है, कॉर्नर में बैठा है, तो इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं हम। ओ और एन के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं जितने कि एम और एल के बीच में बैठे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम ये देखते हैं कि पी और पी से जे पे, क्योंकि जिसका डायरेक्शन दिया होता है उससे अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो डायरेक्शन है वो दिए रहते हैं। तो हम पी को अगर यहाँ रखते हैं दोस्तों, तो जे 1 2 3 जे हमारा यहाँ आ जाएगा। पी को हम, और सबका दिया है कि इनसाइड देख रहा है, पी यहाँ हो गया 1 2 3, जे हमारा यहाँ बैठ गया 1 2 3,
तो ये हमारा जो है, जो होता जाएगा दोस्तों उसे हम सर्कल करते जाएंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है और बहुत प्रीलिम्स लेवल में भी बहुत हाई नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो इसे हमें नहीं लगता कि कोई और पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन ये सॉल्व होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। और अब ना तो यहाँ पे P और M में से कोई नहीं आएगा, और इनके बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 यहाँ पे इनकी कंडीशन बन रही है 3%, या तो M यहाँ या तो N यहाँ, ये हो जाएगा। और N यहाँ, अगर P और यहाँ पे हम लिख देते हैं M/N, M/N, मतलब कि दोनों में से यहाँ पे कोई आएगा, और P का पड़ोसी कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या दिया है, O+N में एक से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, O, तो O तो यहाँ, अगर N यहाँ होगा तो O तो यहाँ नहीं हो पाएगा, और 2 हमारे ऐसे ही फिल हो चुके हैं। ठीक है, और O+N में एक से ज़्यादा पर्सन आएंगे, और M और L के बीच में उतने ही लोग हैं जितने कि O और L के बीच, O और N के बीच में दिया गया है। स्टेट कंडीशंस बहुत कम दिए गए हैं दोस्तों, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बन चुका है। तो अगर हम M को यहाँ रखते हैं, N को यहाँ रखते हैं, तब तो O के लिए हमारा यही बचेगा, क्योंकि O हम यहीं आएगा। ये चीज़ें हैं कि O हमारा यहाँ आएगा, और फिर O जब यहाँ आएगा तो O से N के बीच में एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो 2 3 ठीक है, और O और N के बीच में जितने लोग हैं उतने ही M और L के बीच में हमारे होने चाहिए, ऐसा हमारा दिया गया है कि O के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए जितने कि M और L के बीच में होने चाहिए। M को यहाँ, N को यहाँ, M/N हो जाता है। ठीक है, अब हम किस कंडीशन को दोस्तों उठा सकते हैं जिससे कि हमारा ये जो ये है ये हमारा सेट कर जाए। तो अगर हम N को यहाँ रखते हैं और M को यहाँ रखते हैं, ये दोस्तों भी हमारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं जिससे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है, P से 2 छोड़ करके J यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसमें हम M को यहाँ लेते हैं दोस्तों और N को यहाँ लेते हैं, ये हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन गई हैं दोस्तों। तो जो हमारा होता जाएगा उसे हम ये करते जाएंगे। 2 हमारा हो चुका है। अब दिया है कि O और N के बीच में एक से ज़्यादा लोग हैं और O कॉर्नर पे है, तो O यहाँ नहीं होगा। O के लिए पॉसिबिलिटी इस वाले कंडीशन में यहाँ और यहाँ नहीं बनेगी, O हमारा यहाँ ही आएगा दोस्तों। ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि हमने 2 कंडीशन बना ली है। ठीक है, O और N हमारे यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा O, इसमें N यहाँ है तो O यहाँ भी आ सकता है और O यहाँ भी आ सकता है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। इसे हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी को पहले चेक करना चाहिए दोस्तों, तो हमने इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया। अब देखते हैं कि N के जो लेफ्ट में है, तो N के लेफ्ट में ये है। ठीक है, इसके ठीक सामने 1 2 3 लोग हो गए। ठीक है, इसके ठीक सामने ये है, तो 1 2 3 ये 3 पर्सन हो गए। और I के ठीक लेफ्ट में, I के सेकंड टू लेफ्ट में वो पर्सन का फेस होगा। I के लेफ्ट में उस पर्सन, तो I अगर यहाँ होगा, एक मिनट, N का लेफ्ट तो इधर होगा ना दोस्तों, N के लेफ्ट में नहीं, N का लेफ्ट यही है, ये N का लेफ्ट में जो पर्सन का फेस है, तो 1 2 3, ठीक है,
आई के 1 2 3 3 पर्सन हो गए, ये डायगोशनली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पर्सन आई के सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए, तो वो पर्सन आई के राइट में हो रहा है। आई के एन के लेफ्ट में उस पर्सन का जो फेस होगा 1 2 3, लेकिन आई का फेस फिर इधर हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। एन के जो लेफ्ट में होगा उनके बीच में 3 लोग होंगे, तो 1 2 3 यहाँ वो पर्सन होगा, और जो कि आई के लेफ्ट में होगा, ठीक है। आई के लेफ्ट में होगा, यहाँ जो होगा 1, ठीक है। यहाँ जो पर्सन आएगा इस वाले में, क्योंकि ये हमारी गलत हो गई, आई के जो लेफ्ट में जो आएगा 1 2 यहाँ, और यहाँ के बीच में 1 2 3 पर्सन आएगा, तो हमारी ये कंडीशन दोस्तों कंप्लीट हो गई, आई का हमारा हो गया, ठीक है। और ओ कॉर्नर पे है, अब हमें ओ को सेट करना है, ओ कॉर्नर पे है और 1 प्लस 1 से ज़्यादा लोग हैं, तो ओ के लिए फिर यही जगह बच गया हमारे लिए कि ओ कॉर्नर पे है। और ओ और एन के बीच में जितने लोग हैं उतने ही, तो ओ और एन के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो एम और एल के बीच में उतने ही लोग हो जाएंगे। और जो के है वो ना तो एन का पड़ोसी है और ना ही एम का पड़ोसी है, तो के हमारा दोस्तों यहाँ पे आ गया, और इनसाइड हमारा अंदर है, ऊपर की तरफ है। तो ये पजल जो है दोस्तों हमारा बन गया है। अब इसके हम आंसर को मैच कर लेते हैं, जो इसका आंसर है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आंसर विजिबल हो रहा होगा। हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। एम मिडिल पे है, ओ कॉर्नर पे है, उसके बाद के, उसके बाद जे, एन, एन के बाद फिर एल मिडिल कॉर्नर पे है, फिर पी, फिर आई। ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आई यहाँ कॉर्नर पे बैठा है, बन चुका है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने इस कैसे क्वेश्चन को बनाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों करते हैं। ये भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, इसमें 8 लोगों का था दोस्तों। ये देखिए, ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा दोस्तों। इसमें 12 पर्सन का दिया गया है, ये भी रेक्टेंगुलर का ही है। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। दिया है 12 पर्सन्स आर सीटिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 3 of them sit on longer side where 1 person sit on smaller side and 4 of them sits on a corner side of the table। जैसे कि दोस्तों अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इससे क्वेश्चन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये रेक्टेंगुलर टेबल है, 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर, ये लॉन्गर साइड है 1 2 3 1 2 3, और ये हमारा शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड पे कितने लोग बैठे हैं, दिया गया है कि लॉन्गर साइड पे स्मॉलर साइड, 1 मिनट, 3 of them sit on a longer side, 1 person sit on each smaller side और 4 of them are a corner, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसको दोस्तों हम थ्रेड मेथड से इस क्वेश्चन पे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर्सन हो गए। अब इसमें कॉर्नर को हम कैसे ये करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे पहला कॉर्नर है, जो कॉर्नर है उसे हम गोल कर देते हैं। 3 पर्सन 1 2 3, 3 पर्सन छोड़ के एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर हो गया। फिर एक छोड़ करके एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर हो गया। फिर 1 2 3, 3 छोड़ करके एक कॉर्नर है, फिर एक छोड़ करके हो गया। ये दोस्तों हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ऐसे करें, बाद बाकी दोस्तों ये हमें प्रैक्टिस करते करते हमें पता चल जाता है कि कौन सा कॉर्नर होगा कितने पर्सन में, ये हमें समझ में आने लगता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस को नोट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे दिए गए हैं। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन हु सिट्स एट द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, ओ जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एन है। O sit third to the right of N. O sit third to the right of N.
हु सिट्स एट स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल, ये स्मॉलर साइड पे है, ठीक है। एन के लिए दिया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एच, ओ और एच के बीच में केवल एक पर्सन बैठे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एन इज the same as the number of persons sit between O and L when counted from right of N and O. The number of persons sit between H and N, जो N है और H के बीच में जितने लोग बैठे हैं, N और same as the number of persons sit between O and L, उतने ही लोग हैं। अब when counted from बोथ राइट, मतलब इसके भी राइट से इसके भी राइट से ही काउंटेड होगा, ठीक है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, एक मिनट, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी सही है। बोथ आर सिटिंग ऑन द स्मॉलर, बोथ आर सिटिंग ऑन अ सेम साइड, मतलब कि ये सेम साइड पे होंगे, मतलब कि जो लॉन्गर है उसी पे जाएंगे सेम साइड, क्योंकि लॉन्गर साइड पे ही दो जगह एक साथ मिल पाएगा। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, 1 2 3, जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम नीदर सिट्स एडजेसेंट टू एन नॉर अ डी, एम सिट्स, एम नीदर सिट्स, ना ही ये एन का पड़ोसी है और ना ही ये डी का पड़ोसी है। एम नीदर सिट एडजेसेंट टू एन नॉर अ डी, जे एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, जे और डी नीबर नहीं है। के सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। एफ सिट्स, एफ नीदर सिट्स एडजेसेंट टू जी नॉर आई, जो एफ है ना ही जी का पड़ोसी है और ना ही आई का पड़ोसी है। जो हमारे जो स्टेटमेंट्स है दोस्तों, उस सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चंस को हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं। अब हम किससे उद्देश्य देखेंगे कि ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ का कंडीशन इसमें भी दिया हुआ है और एन इससे भी लिंकेज है, ठीक है दोस्तों। और एन इन दोनों के आसपास में नहीं आएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में बोला था, जिसका डायरेक्शन दिया गया रहता है उससे हमें उठाने में ज़्यादा सही रहता है। और एन का दिया है कि एन स्मॉलर साइज में बैठा है, तो एन या तो यहाँ दोस्तों या तो यहाँ, यही दो जगह है एन का बैठने का। तो हम एन को यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, तो ओ यहाँ आएगा, हम एन को यहाँ बैठाते हैं दोस्तों 1 2 3, ओ हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। ओ और एच के बीच में एक लोग बैठे हैं, या तो एच यहाँ आएगा और या तो एच यहाँ आएगा, मतलब कि एच जो है वो कॉर्नर पे ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो कंडीशन होगा वो, अब यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटीज बन जा रही हैं क्वेश्चन में कि एक बार एच को, अब हमें एक बार ओ और एच को यहाँ रख के चेक करें, ओ और एच को यहाँ रख के चेक करें। तो हम यहीं पे दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा कॉर्नर 1 2 3 छोड़ करके ये एक हमारा कॉर्नर, फिर एक छोड़ करके कॉर्नर, फिर 1 2 3 छोड़ करके कॉर्नर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो हमारा जो एन है वो यहाँ हो गया और 1 2 दो छोड़ करके हमारा ओ हो गया, यहाँ हो गया। अब एक बार हम दोस्तों एच, ओ और एच के बीच में एक लोग हैं, तो ओ और एच के बीच में और यहाँ भी एक लोग है। अब जो कंडीशंस दोस्तों हमारी होती जाएंगी उस सब को हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है और इन सब का फेस इनसाइड है, इनसाइड हमने कर दिया। ओ और एच के बीच में अब यहाँ दिया है एन से एच
के बीच में एक लोग है और एन के राइट साइड में एक लोग हैं, तो ओ और एल के भी बीच में एक लोग होंगे, तो एल यहाँ हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ क्या है, दो लोग हैं, तो ओ से एन से एच के बीच में, एन से एच के बीच में एक लोग था, तो ओ से एल के बीच में एक लोग हो गया एन से। अब एन से एच के बीच में 1 2 3 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। तो ओ से एल के बीच में भी 3 लोग होंगे, 1 2 3, 3 पर्सन, 1 2 3, तो एल हमारा यहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राइट साइड काउंट करना है। 1 ओ से एल 1 2 3 और 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 मिनट, एन से एच 1 2 3 4 लोग हो रहे हैं दोस्तों। तो एच ओ से एल 1 2 3, तो हमारा जो एल होगा वो यहाँ होगा दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में 4 लोग होंगे, तो इनके भी बीच में 2 2 4 लोग होंगे। तो ये कंडीशन हमारी दोस्तों कंप्लीट हो गई। अब हम किससे फिर देख सकते हैं कि किससे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ये सा डी जी सेम साइड में है, डी जी सेम साइड में है, तो यहाँ पे तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बीच में तो डी जी सेम साइड में है और डी के राइट में है जी, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अभी इसमें हम नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि डी की और जी की पॉसिबिलिटी 2 बन रही हैं। ये हो गया। एम से 2 छोड़ करके जे है, और एम जो है एन और डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ एम नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, तो एम हमारा यहाँ हो सकता है। एम से 2 छोड़ करके जे है 1 2, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ रखें अगर हम एम को 1 2, तो यहाँ हो सकता है। हाँ, एम को अगर हम यहाँ रख दे दोस्तों 1 2, तो जो जे है वो हमारा यहाँ हो जाएगा। ये हो गया इस वाले में, क्योंकि एम जो है ना ही एन का पड़ोसी है और ना ही डी का पड़ोसी है, तो डी के पास तो जगह नहीं था, लेकिन एम के पास था, तो यहाँ पे नहीं हुआ। और जे डी का पड़ोसी नहीं है। के से 1 छोड़ करके आई होना चाहिए, के से 1 छोड़ करके आई होने की पॉसिबिलिटीज के लिए ये 2 जगह बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे हो गया के, ये हो चुका है। अब जो है एफ जो है वो जी और आई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और 2 प्लेस बचे हुए हैं दोस्तों। अब कि एफ जो है वो आई और जी का पड़ोसी, तो यहाँ पे आई है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। अब एक पर्सन यहाँ पे बचता है, वो हम देख लेते हैं कि दोस्तों वो कौन पर्सन बचता है। डी है, ई नहीं है, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ई हो गया। तो हमारी इसी पॉसिबिलिटी पे दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम इसके आंसर्स को अभी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि इसका आंसर्स क्या दिया गया है। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। आई होप कि आंसर आप लोगों को दोस्तों विजिबल हो रहे होंगे। इसके अब हम आंसर्स को मिला लेते हैं। जे कॉर्नर, जे एल, डी जी के कॉर्नर, एन स्मॉलर साइड, आई कॉर्नर, ई ओ एम एच कॉर्नर, एफ। हमारा जो अरेंजमेंट है दोस्तों ये बन चुका है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आज मैंने ये 2 अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थ्रेड मेथड से आप लोगों के साथ करके शेयर किया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें।